82 केजीज़ तक गई हूँ। मेरी फैमिली में कोई एक ओबेसिटी के लेवल पे नहीं गया। लोग इतना ज़्यादा बॉडी शेम होता था। मतलब मेरे खुद के नाना ने मुझे बोल दिया कि घर मत आना तब तक जब तक पतली ना हो जाए। मेरी मम्मी खीरा उठा के लेके आ गई पता है 5 केजी और बोलती है तू 15 दिन तक यही खाना, क्योंकि मैं एक इंसान को जानती हूँ उसने 15 दिन तक सिर्फ खीरा खाया, उसने 10 केजी लॉस की। एक मैं मेडिटेशन कैंप में गई थी तो वहाँ एक आंटी ने मुझे बोला तुम कितनी मोटी हो, कितनी अजीब दिखती हो, तुम्हें देख के तो लड़के भाग जाएंगे। लिटरली उन्होंने मुझे इस तरीके से मेंटली मोटे लोगों को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि हम उन्हें जबरदस्ती पुश करते हैं कि वो अपने साथ एक एग्रेसिव स्टेप्स ले। इस वेट लूज प्रोसेस में मैंने अपने आप को एक भी दिन दुखी नहीं किया। बहुत मजे से पतली हो रही हूँ मैं, बहुत मजे से। जितने भी लोग सुपरफिशियली अपनी बॉडी पे काम करते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर से और ज्यादा बुरी हालत होती है। हमें ना बचपन से ही ये चीज सिखाया गया है कि फैट मतलब बहुत ही कुछ अगली चीज है, बहुत ही कुछ गलत चीज है। ये जो इंसान है बहुत लेजी है, बहुत ज्यादा खाता है, ये मतलब जेनरिक मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ही गलत आप उसको कैटेगरी में डाल देते हो कि भाई ये तो कुछ बहुत ही गलत कर रहा है या कर रही है। मैंने अपना वेट लूज किया है आज से 6 मंथ्स पहले, 5 to 6 मंथ पहले मेरा वेट था 82 केजी और कट टू दैट आज मेरा वेट लगभग 75 केजी हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आई गेस ये कितना 7-8 केजीज लगभग लूज हो चुका है, जिसमें से मैं खुश तो हूँ आज कि हाँ मैंने एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रॉपर मील के साथ में महीने का पर मंथ 2-2.5 केजी का टारगेट लेके मैंने वेट लूज किया और कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई एग्रेसिव डाइट्स नहीं करे, कुछ भी एग्रेसिव नहीं किया। ठीक है, आई टुक माई सेल्फ वेरी स्लो इन दिस प्रोसेस। एंड मेरे फैमिली में यूजुअली मोटापे को तो बहुत ही क्राइम की तरह देखा जाता है। 82 केजीज तक गई हूँ, मेरी फैमिली में कोई इतना लाइक ओबेसिटी के लेवल पे नहीं गया। लोग ओवरवेट होते एकदम कंसर्न हो जाते हैं कि यार भागना दौड़ना शुरू करना पड़ेगा और वेट कम करना पड़ेगा ऐसे, और मैं तो ओबेसिटी तक पहुंच गई। तो मेरे लिए तो एक्सेप्टेंस लेवल बिल्कुल ही माइनस में था। बट इन सबके चलते ना मुझे ये एक बात रियलाइज हुई कि भाई मुझे पहले कितना ज्यादा बॉडी शेम होता था, मतलब कितना ज्यादा बॉडी शेम की मेरा ऐसा होता था कि कोई मुझे बॉडी शेम कर रहा है या कोई मुझे बहुत ही ऐसा फील करवा रहा है, इवन खाते हुए भी फील करवा रहा है कि भाई कितनी खराब दिखती है, तो कितनी खराब है, तो कितनी खराब है। एंड वो कट टू दैट वो मुझे फिर स्ट्रेस में ले जाता था। फिर बाद में मैं स्ट्रेस ईटिंग करती थी, फिर मैं और ज्यादा मोटी होती थी, फिर मेरे को गिल्ट फील होता था, फिर मुझे लोग और सुनाते थे, फिर मैं ये पूरा साइकिल चलता ही रहता था। एक तरीके से ना ये साइकिल ब्रेक ही नहीं होता था कि भाई तुम खा रहे हो, मोटे हो रहे हो, गिल्ट में जा रहे हो, लोग सुना रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, फिर खा रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो। ये बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाता था। एंड मुझे लिटरली मुझे याद है कि लोग कितना बुरा फील करवाते थे यार उस टाइम पर, बहुत ज्यादा बुरा फील करवाते थे। कोई ये नहीं सोचने की कोशिश करता ना कि अगर ये पर्सन मोटा हुआ है या मोटी हुई है तो ये किस वजह से हुई होगी, क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। नहीं भाई, अगर ये मोटा है मोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी। ये खराब दिखती है, ये खराब दिखता है। मुझे लड़कों का बारे में इतना जानकारी नहीं है, बट बीइंग अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हमें इस बात के लिए सुनाया जाता है कि अगर तुम पतली नहीं हो तो नोबडी विल एक्सेप्ट यू। इनफैक्ट मेरे खुद के नाना ने मुझे बोल दिया कि घर मत आना तब तक जब तक पतली ना हो जाए। आई नो ही लव्स मी, ठीक है, बट तुम ये देखो मोटापा कैसी चीज है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। मेरी मम्मी खीरा उठा के लेके आ गई पता है 5 केजी और बोलती है तू 15 दिन तक यही खाना, क्योंकि मैं एक इंसान को जानती हूँ उसने 15 दिन तक सिर्फ खीरा खाया, उसने 10 केजी लूज किया। अब शी डजंट नो कि भाई 15 दिन में 10 केजी लूज करना कितना बड़ा हार्मफुल चीज है, कितनी बड़ी हार्मफुल चीज है। तो मेरी बहन वैसे एमबीबीएस कर रही है, तो शी इंटरप्टेड एंड वो बोली कि मम्मी ये हेल्दी नहीं है 10 केजी लूज करना 15 दिन में। बोलती तुझे कुछ नहीं पता, अगर इसको ऐसा कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। एक बार तो रैंडमली मैं किसी ई रिक्शा में जा रही थी बैठ के और एक अंकल मेरे साथ में सामने आकर बैठे और वो मुझे बोलने लगे तुम्हें मैं एक मेडिसिन देता हूँ और वो तुम उसमें 2 हफ्ते में पतली हो जाओगी। आई वाज लाइक मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। और उस टाइम पर यार मैं बहुत ही वियर्ड फील करने लग गई। मेरे तो मन कर रहा था ना कि अंकल को एक चमाटा बजा दूं खिंचा के। तो बहुत ही ऐसे वियर्ड वियर्ड सिचुएशंस होते थे भाई। एक मैं मेडिटेशन कैंप में गई थी तो वहां एक आंटी ने मुझे बोला तुम कितनी मोटी हो, कितनी अजीब दिखती हो, तुम्हें देख के तो लड़के भाग जाएंगे। लिटरली उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला ना, वो सो शॉक। मैंने पहली बार जिंदगी में इतना घटिया रिमार्क किसी से सुना। एंड मैंने उनको लिटरली मैंने तो यही रिप्लाई में बोला उनको कि मेरे को वैसे भी शादी करनी है और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों को अपने पास भगाने का, क्योंकि हर कोई है ना उस टाइम पर मुझे पतले करने पे लगा हुआ था। कोई ये नहीं जानना चाहता था कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। मुझे उस टाइम पे फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे हार्मोनल इंबैलेंसेस हो रहे थे, मेरे विटामिन लेवल सारे लो थे, लगभग विटामिन लेवल सारे लो थे, आयरन लेवल बहुत ज्यादा लो था, अभी भी लो है बट इंप्रूवमेंट है। ठीक है, मेरा इन्फ्लेमेशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ा हुआ था बॉडी का, मेरे बॉडी प्रॉपर्ली कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर रहा था। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी भाई, लिवर किडनी की तो नहीं बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मुझे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, मेरा ओवरऑल बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन सब में लोगों को बस ये पड़ी हुई थी कि ये पतली हो जाए, भले इसकी बॉडी में वो फंक्शन हो या ना हो, बस ये पतली हो जाए। और आज मैं अपना 7-8 केजी मैंने वजन लूज किया है और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मैंने सिर्फ 7-8 केजी लूज किया, ओनली दिस इज माय अचीवमेंट, बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी। भाई मेरे हार्मोनल लेवल बैलेंस हो गए, मुझे यहाँ पे बाल आते थे पहले, मेरे यहाँ पे बाल आने बंद हो गए, मेरा फैटी लिवर वो पूरा कम हो गया। मेरे को एक पहले एक निशान आता था इंसुलिन रेजिस्टेंस का ब्लैक ब्लैक, वो मेरा लगभग एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। मेरे विटामिन लेवल सारे सही हो गए हैं, मेरे को हार्मोन्स पूरा फील हो रहे हैं, मेरे पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं। तो मतलब कितनी सारी चीजें हैं बॉडी में यार, वो सब फिक्स हो गई यार। मतलब मैं रिपोर्ट देख रही हूँ, सब ऑलमोस्ट चीजें फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट। पिछली बार जब मैं देखा था यहाँ काम करना, यहाँ काम करना, यहाँ काम करना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, जब आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हो ना आपको दिखता है कि हाँ भाई 5 केजी कम हो गया, 7 केजी कम हो गया, बट वो वेइंग स्केल आपको ये नहीं बताता कि तुम अंदर से कितने हेल्दी हो गए। तो हमारी सोसाइटी का एक एक्सेप्टेंस लेवल है कि भाई इतने से इतने केजी की लड़की ही एक्सेप्ट करेंगे हम, या इतने से इतने केजी का लड़का ही एक्सेप्ट करेंगे हम, लेकिन किसी का भी एक्सेप्टेंस लेवल हेल्दी का नहीं है कि भाई एक ऐसा हेल्दी पर्सन हम एक्सेप्ट करेंगे ऐसा। हालांकि किसी को भी आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, बट बात यह है कि कई बार अग्रेसिव डाइटिंग की वजह से, अग्रेसिव तरीके से वेट लूज करने की वजह से वो पर्सन का और ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही गलत बात है यार हमारी सोसाइटी की कि हम मेंटली मोटे लोगों को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि हम उन्हें जबरदस्ती पुश करते हैं कि वो अपने साथ एक एग्रेसिव स्टेप्स ले। आज मुझे ये बात इसलिए फील हो रही थी ना क्योंकि मैं एक हेल्दी वे से जब मैं पतली हुई हूँ और जब मैंने वेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर फिक्स होते हुए देखी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आपको ना ये सारी चीजें फिक्स करनी
नहीं है। वेट आपका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है? और मैं अपने साथ कुछ भी अग्रेसिव चीज नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा जो मन करता है मैं वो खाती हूँ। बस मेरा 2 शर्त रहती है कि मैं उस कैलोरीज के अंदर खाऊँ और मैं उसको बैलेंस खाऊँ। मेरा पूरा मील बैलेंस रहे, प्रॉपर जितने कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, फैट सब कुछ बैलेंस में रहे। अभी मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है क्योंकि अब मेरे अंदर लोग फायदा देख रहे हैं, तो मुझे परेशान करना बहुत कम कर दिया गया है। अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का किसी को नहीं पड़ा है, किसी को भी नहीं पड़ा है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि जब जितना मैंने स्ट्रेस कम लेना शुरू किया ना, उतना ही मेरे को फायदा दिख रहा है अपने अंदर। तो भाई सब कुछ इंटरमिक्स्ड है यार। मैं तो कहती हूँ जो मोटा इंसान है आप उसको स्ट्रेस दो ही मत, आप उसकी हेल्प करो भाई कि देख क्या प्रॉब्लम है तेरे अंदर, किस वजह से तो हो रहा है। कितनी बार मैं आज भी अपना खाना ऐसे भर के प्रॉपर पेट भर के खाना खाती हूँ। लिटरली मैं कभी ऐसे नहीं खाती हूँ कि हाँ अपने आप को भूखा छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि मेरा जब मील बैलेंस रहता है ना, प्रॉपर सारे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर सब कुछ बैलेंस में रहता है ना, तो वो मेरा पेट जल्दी भर देता है, ठीक है? और पहले पूरा कार्ब्स कार्ब्स हैवी खाना खाती थी मैं, तो कभी मेरा पेट नहीं भरता था। तो आज तो मैंने अपने मनपसंद का ही खाया है खाना। वही ओट्स का मैंने एक नया चीला सीखा कि भाई कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो मेरे रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल कम मिला है, क्योंकि मैंने लगभग तेल खाना कम कर दिया है और घी भी कम कर दिया अपना। मैंने ओट्स सोचा कि ओट्स बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, तो मैंने वो सोचा कि मैं वो खाती हूँ। तो प्रॉपर उसको उड़द दाल, प्रॉपर मैं इसका रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर प्रॉपर जो भी इसका उड़द दाल वगैरह उसके अंदर डाल के अच्छे से प्रोटीन लेवल मस्त करके। और मैंने एक नया स्किर योगर्ट खरीदा जो कि बहुत कमाल का चीज है। इसमें आप बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा प्रोटीन आप ले सकते हो। तो मैं पहले दही डालती थी अपने पीनट चटनी में, अब पीनट चटनी में स्किर योगर्ट डाला तो वो बहुत ही प्रोटीन डेंस हो गया। और क्या फिर क्या मजे से खाया मैंने, पूरे मजे लेके खाया। मैं कभी एक भी दिन इस वेट लूज प्रोसेस में मैंने अपने आप को एक भी दिन दुखी नहीं किया, एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं ट्रीट किया अपने आप को कि भाई मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं खा सकती। नहीं, बहुत मजे से पतली हो रही हूँ मैं, बहुत मजे से अपने आप का ऐसा ख्याल रखती हूँ ना, जैसे कि किसी बच्चे का ख्याल रखते हो। सच में मैं ये सबके लिए, बाकी सबके लिए बोल रही हूँ कि अगर किसी को भी ऐसा फील कराया जाता है ना कि भाई तुम मोटे हो और तुम बहुत घटिया दिखते हो, भाई इग्नोर मारो ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। उनकी मेंटालिटी पूरे सुपरफिशियल लेवल पे है। वो खुद अंदर से भले ही वो लोग पतले होंगे, बट उनके खुद की पूरी बॉडी की बैंड बजी पड़ी होगी और तुमसे ज्यादा बैंड बजी पड़ी होगी। ये बात मैं लिख के बता रही हूँ, ठीक है? जितने भी लोग सुपरफिशियली अपनी बॉडी पे काम करते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर से और ज्यादा बुरी हालत होती है। तो मैं यही बोलूंगी ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि तुम तुम्हारे साथ रहने वाले हो। अपने बॉडी का टेस्ट वगैरह कराओ अगर करा सकते हो तो, और बस बैलेंस डाइट रखो यार, और हेल्दी वे में पतले हो। सच में वर्थ इट है। सच में मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना इस वक्त। मैंने 7-8 kg भले ही अभी लूज कर दिया है, ठीक है? बट इसको हेल्दी वे में लूज करने में ना एक अलग ही फीलिंग आती है। यू फील बेटर, यू वर्क बेटर, यू थिंक बेटर, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो मैं ये बोलूंगी कि यार अपने आप से ना प्यार से ही ट्रीट करो और अपना ख्याल रखो। बस ज्यादा ज्ञान हो गया ना आज। ओके बाय।